हेलो जिकुगर। आज मैं आपके लिए सीक्रेट माफिया का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। एंजॉय। जिमिन कहता है, सर प्लीज़ मैं इसके साथ काम नहीं करने वाला। जंगो कहता है, यस सर, वैसे भी इस स्टूपिड के साथ कौन काम करेगा। जिमिन कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं इडियट? आपने इडियट किसे कहा? हाँ, इडियट तो तुम हो और इडियट के साथ साथ डोंकी भी हो। चंको कहता है, तुमने मुझे डोंकी कहा? मिनो कहता है, शट अप, तुम सब चुप हो जाओ। मैंने कहा ना कि तुम दोनों साथ में काम करोगे तो करोगे, वरना तुम दोनों को कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दोनों शांत हो जाते। मिनो कंटिन्यू होकर कहता है, तुम दोनों को कुछ कहना है? अगर नहीं तो जा सकते हो। जिमिन कहता है, ओ सर, आप तो गुस्सा हो गए, हमें कुछ नहीं कहना। ऐसा कहकर जिमिन जोंको का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे खींचते हुए लेकर जाता है। वो दोनों कैबिन से बाहर आते हैं। जोंको का अपना हाथ छुड़ा आता है और जिमिन को घूरने लगता है। जिमिन कहता है, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम? अगर मैं वहीं पर स्टॉप नहीं होता तो हम दोनों आज कंपनी से बाहर हो जाते। जोंको कहता है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर जोंको उसके कैबिन में चला जाता है। जिमिन खुद से कहता है, माय गॉड, पता नहीं मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा। ऐसा कहकर जिमिन भी कैबिन के अंदर चला जाता है। हम जोंको के कैबिन में देखते हैं। जोंको जिमिन से कहता है, तुम्हारा टेबल वहाँ पर है और ये लो फाइल्स, चेक कर लो। जिमिन माइंड में कहता है, क्या मुझे इतनी सारी फाइल चेक करनी होगी, वो भी फर्स्ट डे? जंगकोक जिमिन को देखकर कहते हैं, क्या सोच रहे हो? जंगकोक की आवाज़ सुनकर जिमिन अपने थॉट्स से बाहर निकलता है और हिचकिचाते हुए कहता है, क्या नहीं तो कुछ नहीं। जंगकोक कहता है, तो काम करो। जिमिन कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट हम एक मेंशन को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में था। वहाँ से गन चलने की आवाज़ आती है। मेंशन के अंदर एक बॉडी पड़ी थी। जेके कहता है, इस बॉडी को ठिकाने लगा दो। जेके का स्पेशल गार्ड जेहॉब कहता है, ओके किंग। जेके कहता है, क्या उसका कॉल आया था? जेहॉब कहता है, यस किंग, वो वहाँ पर अच्छे से रह रहे, ऐसा उन्होंने कहा है। जेके कहता है, ठीक है, अब तुम सब जाओ। सब वहाँ से चले जाते हैं। जेके खुद से कहता है, जेके एक फ़ोटो को देखकर कहता है, मैं तुम्हें कैसे भी पा ही लूँगा जिमिन। तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं कभी कुछ तो कभी कुछ बन जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर जेके उस मेंशन से बाहर निकलता है और कार लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस की छुट्टी हो गई थी, तभी सभी अपने घर चले गए थे। हम जिमिन के हाउस में देखते हैं। जिमिन घर आता है और कहता है, मैं घर आ गया मॉम डैड। रोज़ कहती है, फर्स्ट डे कैसा रहा? जिमिन कहता है, बहुत अच्छा गया। रोज़ कहती है, ठीक है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। जिमिन उसके कमरे में चला जाता है। फिर वो सब डिनर करके सो जाते हैं। नेक्स्ट हम जेके के मेंशन में देखते हैं। जेहॉब कहता है, किंग आप कब तक ऐसे छुपते रहेंगे? जेके कहता है, बस कुछ दिन, जब तक मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं होता तब तक मुझे छुपना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जेहॉब कहता है, किंग आप कहाँ जा रहे हो? जेके कहता है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। नेक्स्ट हम जिमिन के मॉम डैड को देखते हैं। रोज बोगम से कहती है, बोगम तुम कब तक हमारे बच्चों से ये सब छुपाने वाले हो? उन्हें तुम सच क्यों नहीं बताते? बोगम कहता है, मैं जल्दी उन दोनों को बता दूंगा। फिर थोड़ी देर ऐसे ही बात करके वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट हम जिमिन के रूम में देखते हैं।
जिमिन उसके दोस्त की फ़ोटो देख रहा था। जिमिन खुद से कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम जल्दी मेरे पास होंगे क्योंकि। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने पास की मेमोरीज सोचने लगता है। हम जिमिन के चाइल्डहुड का सीन देखते हैं। जिमिन पार्क में खेल रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाते हैं जो कि डॉग के साथ खेल रहा था। तभी से वो उस लड़के को पसंद करता था। फिर नेक्स्ट हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। जिमिन ये सब सोचकर रोने लगता है कि तभी उसके ईयर के पास आवाज़ आती है, तुम रो क्यों रहे हो? जिमिन डर जाता है। वो उसकी तरफ देखकर घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? जेके कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? सारी दुनिया मुझे जानती है और तुम नहीं जानते। जिमिन कुछ कहने वाला था कि तभी जेके उसे बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जिमिन के पैंट की जिप खोलने लगता है। जिमिन कहता है, ये कर क्या रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। जेके कहता है, चुप रहो और हेवन का मजा लो। ऐसा कहकर जेके जिमिन के प्राइवेट पार्ट को मसाज देने लगता है। जिमिन शॉकली जेके की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जिमिन मौन करने लगता है। जेके कहता है, वाओ, तुम्हारी मौन की वॉइस तो रोमांटिक म्यूजिक की तरह है। ऐसा कहकर वो उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन पसीने से भीग गया था। वो पूरी रात यही सोच रहा था कि ये मेरे नहीं सॉरी जिमिन खुद से कहता है, ये मेरे साथ क्या हुआ? फिर वो उठता है और रोने लगता है। मिडनाइट सॉरी कुछ हार्स के सॉरी कुछ घंटों के बाद फिर वो सो जाता है रोते हुए। ओके एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।